अगर तुम हर बार पहले मैसेज करती हो तो सच सुन लो, वो तुम्हें मिस नहीं करता। वो सिर्फ तुम्हारी आदत बना चुका है और आदतों की कभी वैल्यू नहीं होती। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे खुद को आदत से प्रायोरिटी बनाना है। रात के 1:17 हो चुके थे। स्क्रीन पर आखिरी बार ऑनलाइन लिखा चमका और फिर गायब हो गया। लेकिन तुम अभी भी उसी चैट को खोले बैठी थी। उंगलियां कीबोर्ड पर थीं, दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं फिर से पहले मैसेज करूं? और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मैसेज नहीं किया तो शायद बात खत्म हो जाएगी, शायद सामने वाला भूल जाएगा, शायद वो दूर चला जाएगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है और यही वो सच्चाई है जो आज तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी ना कभी किसी को इतना चाहा कि उसने अपनी वैल्यू भूलकर हर बार खुद ही बातचीत की शुरुआत की। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हर मैसेज पर रिप्लाई, हर बात में इंटरेस्ट, हर दिन नई बातें। ऐसा लगता है जैसे सामने वाला भी उतना ही इंटरेस्टेड है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। एक दिन तुमने पहले मैसेज किया, उसने रिप्लाई दिया, अगले दिन फिर तुमने किया, फिर उसने दिया, और देखते ही देखते ये एक पैटर्न बन गया कि हर बार तुम ही शुरुआत कर रही हो और सामने वाला सिर्फ जवाब दे रहा है। और यहीं से धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है, क्योंकि इंसान की नेचर होती है कि वो उसी चीज़ की कद्र करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। और जो चीज़ हर बार खुद चलकर उसके पास आ जाए, उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है और तुम्हें लगता है कि तुम रिश्ता बचा रही हो, लेकिन असल में तुम उसे कमज़ोर कर रही हो। क्योंकि जब तुम हर बार पहले मैसेज करती हो तो तुम सामने वाले को ये सिखा देती हो कि उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे पता होता है कि चाहे वो कुछ भी करे, तुम खुद वापस आ जाओगी। और यही सबसे ख़तरनाक जगह होती है जहाँ प्यार ख़त्म होने लगता है। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आता। तुम सोचती हो कि अगर मैं बात नहीं करूँगी तो शायद वो मुझे भूल जाएगा, और इसी डर में तुम बार बार खुद ही शुरुआत करती रहती हो। और एक दिन ऐसा आता है जब सामने वाला पूरी तरह से इनिशिएट करना बंद कर देता है और तुम अकेली रह जाती हो, ये सोचते हुए कि आखिर गलती कहाँ हुई। और जवाब बहुत सिंपल होता है, तुम हमेशा पहले मैसेज करती रहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। जब तुम एक दिन खुद को रोक लेती हो, तुम फोन उठाती हो, चैट खोलती हो, लेकिन इस बार तुम मैसेज नहीं करती, तुम इंतजार करती हो। 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, और ये इंतज़ार आसान नहीं होता। ये तुम्हें अंदर से तोड़ता है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं पर तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि पहली बार तुम खुद को कंट्रोल करना सीख रही होती हो। और फिर धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि अगर वो सच में इंटरेस्टेड होगा तो वो खुद मैसेज करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। और यही वो सच्चाई है जो तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई, क्योंकि हम हमेशा ये सीखते हैं कि रिश्ते बचाने के लिए कोशिश करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी कोशिश होती है। और जैसे ही तुम पीछे हटती हो, चीज़ें बदलने लगती हैं। या तो सामने वाला खुद तुम्हारे पास वापस आता है, या फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है। और दोनों ही केस में तुम जीतती हो, क्योंकि अगर वो वापस आता है तो वो तुम्हारी वैल्यू समझ कर आता है, और अगर वो चला जाता है तो वो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। और यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, जो तुम्हें ज़रूरतमंद से वैल्यूएबल बनाता है। इसलिए अगर तुम सच में चाहती हो कि कोई तुम्हें मिस करे, तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करे, तो सबसे पहले तुम्हें हर बार पहले मैसेज करना बंद करना होगा। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि तुम्हें किसी के रिप्लाई की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जिस दिन तुम ये सीख जाओगी, उस दिन से लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारी हर बात की अहमियत बढ़ जाएगी। और याद रखना, प्यार कभी मांगने से नहीं मिलता। प्यार तब मिलता है जब तुम खुद को इतना कीमती बना देती हो कि सामने वाला तुम्हें खोने से डरने लगे। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन करे कि तुम पहले मैसेज करो, तो खुद से पूछना, क्या मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सच में बात करना चाहती हूँ, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि वो मुझे भूल जाएगा। और अगर जवाब डर है तो रुक जाना, क्योंकि डर से किया गया हर काम तुम्हारी वैल्यू कम करता है। और आज से फैसला करो कि तुम खुद को चुनोगी, अपनी इज्जत को चुनोगी, और कभी भी किसी के पीछे भागकर खुद को सस्ता नहीं बनाओगी। और अगर तुमने ये समझ लिया तो यकीन मानो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो सच में तुम्हें चाहते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही रियल और लाइफ बदल देने वाली बातें तुम्हें रोज मिलती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि वो सच्चाई मिलेगी जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी लाइफ दोनों बदल देगी।